लास्ट क्लास में क्या कह रहे हो अभिषेक? कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करे थे, अभी करेंगे। ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंती सेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीखा था कि मैक्सिमा मिनिमा दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, राइट? यस मैम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या था कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसको जीरो लिखोगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, नंबर लाइन बनाओगे, वहां पे उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर दोगे। यही करा था? यस मैम। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में ये क्लियर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये भी क्लियर है कि सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। इसके फर्दर अपन क्या करेंगे उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को एक बार सब लोग कर चुके हैं यहाँ पे भी, लेकिन एक बार फिर भी रिकैप कर लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। यस मैम। तो माय डियर बच्चा पार्टी, जब सेकंड डेरिवेटिव की टेस्ट करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, राइट? उसको जीरो करा तो यहाँ से x की कुछ वैल्यूज आएंगी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। मान लो कि x की वैल्यूज कुछ आई और सेकंड डेरिवेटिव लिया, जिस वैल्यू पे मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां मेरा मिनिमा होगा, ठीक है जी। और जिस पे सेकंड डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव होगा वहां पे मेरे पास मैक्सिमा होगा। एग्री? यस मैम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अपन इसको मिनिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पास जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उसका मतलब मेरी जो कर्व है वो कनकेविटी अप है, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है। इसको क्या बोलते हैं? कनकेविटी अप, ठीक है? तो अगर कनकेविटी अप है तो वो कौन सा पॉइंट देगी आपको? मिनिमा का। और अगर कनकेविटी डाउन है, हाँ, अब ये कनकेविटी डाउन है तो ये आपको क्या पॉइंट देगी? मैक्सिमम का। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आप ये बात करेंगे कि ये दोनों पॉइंट लेट इट बी ए है, तो अलग अलग ग्राफ के बेसिस पे। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को आप जीरो करते हो और यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू ए आ जाती है तो आप इसको बोलते हो ना कि स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, राइट? तो आपने वही पढ़ा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव मेरा इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम। यस मैम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट ए पे मेरे पास नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इसमें ऐसा कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है, बस आप लोकल मैक्सिमा एक विद इन द इंटरवल बात करते हो और ग्लोबल का पूरे ग्राफ के बारे में बात करते हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो अपन अभी बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं एक बार सेकंड डेरिवेटिव को, फिर जनरल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला आपके पास प्रॉब्लम है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 12x प्लस 5 है, ठीक है बच्चों? आपको इसको सेकंड डेरिवेटिव से बताना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, एफ डैश एक्स लोगे या नहीं? कितना आ जाएगा? माइनस 3x² प्लस 12। फिर आप क्या करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो करोगे, तो माइनस 3x² इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो बच्चों x² 4 आ गया, तो x माइनस 2 आ गया। ये सुन लो। सो यशवीर, इसके बाद आप क्या करोगे? डेफिनेटली मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव तो माइनस 6। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स को 2 पे चेक कर लूंगी, तो मेरे पास माइनस 12 आया। यस मैम। मैक्सिमा पॉइंट यानी कि ये मेरे को नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमा है एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। यस मैम। सेकंड, अब जब एफ डबल डैश माइनस 2 पे चेक करूंगी तो मेरे पास पॉजिटिव 12 आ रहा है, जाने की पॉजिटिव। तो ये मुझे क्या दे रहा है? मिनिमा दे रहा है बच्चों, एट इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर है? यस मैम। तो
इसी चीज को जब फर्स्ट डेरिवेटिव से करा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आप लोगों ने क्या करा था, फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया था, ये -2 है ये +2 है, ऐसा ही सोचा था। फिर आपने बोला कि -2 +2। अब आपके पास ओवरऑल आपने चेक करा था कि आपका ग्राफ कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, यही सोचा था। यस मैम। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, डिक्रीज करा फिर इंक्रीज करा फिर ऐसे गया था, क्योंकि आपने सोचा कि नेगेटिव का एक्स करे तो माइनस प्लस माइनस होगा। यही। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से आया। लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड ना कुछ पॉइंट्स सब तो ठीक रहता है, जब बहुत कम छोटा सा ग्राफ होता है, छोटी सी बात होती है तो चलता है। लेकिन जब आगे जाके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें पॉइंट्स ही नहीं निकलते, तब ये फर्स्ट डेरिवेटिव काम ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए उसका ऑल्टरनेट सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब आप लोगों से आंसर चाहिए। f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। हाँ जी, कैसे करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा बताना है। हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ हाँ करो, फटाफट करो। थर्ड क्वेश्चन भी लिख रही हूँ। f(x) मेरे पास है -x प्लस 2 sin x। ठीक है जी, जब x जो है वो 0 से 2π के बीच में है। जिसको भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बिंदास बोल देना, बता देना। मैम -1 पे मैक्सिमा है और +1 पे मिनिमम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये अंजलि कौन सी वाली अंजलि है? मैम अंजलि सोनी। ओके यस मैम, -1 पे मिनिमम और -1। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट्स क्या है? आपने करा कि 1 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इट मींस x की वैल्यू +/-1 आई, राइट? यस मैम। एक मैम नॉट डिफाइंड वैल्यू की 0। हाँ, फिर आप लोगों ने ये सेकंड डेरिवेटिव लिया होगा, ये 0 बन गया और ये आपके पास +1 2/x³ बना। क्या कहते हो? जब f"x 1 पे चेक करा तो 2 आया, पॉजिटिव आया, तो मिनिमा बन गया। यस मैम सेकंड डेरिवेटिव वाला टेस्ट एक बार रिपीट। आ रही हूँ। तो ये आपके पास -2 बना, नेगेटिव बना, तो ये मैक्सिमम। हाँ जी बच्चे बोलिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालना सिखाऊं? हाँ मैम, येलो वाला स्टेप है। ये वाला ना? यस मैम। देखो, आपको क्या करना था, आपको 1 का डेरिवेटिव लिया 0, -1/-x⁻² का डेरिवेटिव कितना होगा? -(+2) x⁻−3, यानी कि नीचे जाके +3 हो जाएगी। ओके मैम। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट सोचिए। मैम ये मैक्सिमा मैक्सिमम आ रहा है -√3 पे। आ रही है आंसर और x 5x। ओके ठीक है, तो जाने कि f'(x) आपके पास -1 + 2 cos x बना होगा। यस इसको 0 करा, क्या कहते हो? तो x की वैल्यू 2 आई आपके पास, या तो आपके पास या 5/3। राइट, ये दो वैल्यूज आ गई सबके पास। यस। फिर आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव लिया और आप लोगों के पास -2 sin x बन गया। क्या कहते हो? यस मैम। तो f" को π/3 पर चेक किया, π/3 का मतलब -√3/2 +√3, तो ये √3 नेगेटिव का बन गया, जाने की नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा बन गया बच्चों। यस मैम। f" 5π/3 पर चेक किया और फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है तो प्लस का √3 दे देगा, जाने की पॉजिटिव, तो ये मिनिमा दे देगा डियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम फोर्थ क्वाड्रेंट पे करना जरूरी है क्या? क्या? मैम फोर्थ क्वाड्रेंट पे चेक करना जरूरी है क्या? ओके अर्चना, उन्होंने मेरे को यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन्ड एक इंटरवल दिया 0 से 2π, तो मेरे को उस इंटरवल में जहां पे भी मेरी कॉस की वैल्यू
cos x जो है वो 1/2 आएगा, वहां पे मुझे देखना होगा ना कितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है। मैम और अगर इंटरवल दिया ही ना हो तो कितने निकालेंगे फिर तो आप एक पे भी छोड़ सकते हो, फिर तो अपन को पता ही नहीं है ना कितना लेना है। हम फिर हम उसकी डोमेन में नहीं देखेंगे। डोमेन में देख सकते हो, लेकिन फिर भी -π/2 से π/2 में ही जाओगे, या cos 0 से पाई में ले लोगे, फिर भी एक ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो यस मैम। है ना। क्योंकि वैसे ऐसे क्वेश्चन में ना या तो वो आपको इंटरवल डिफाइंड ही देगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम मिनिमम 2 केसेस पूछने हैं ना आपसे। मैम एक बार बता दीजिए 5π/3 कैसे आया? 5π/3 कैसे आया, ये बात कर रहे हो? यस मैम। बच्चे देखो, cos x की वैल्यू 1/2 है और मुझे किस में चेक करनी है, 0 से 2 पाई में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो π/3 आता है, सेकंड, थर्ड में नेगेटिव रहता है, उसके बाद फोर्थ में जाके cos पॉजिटिव होता है। यस मैम। तो आप देख लो 2π - π/3 कर लो, 5π/3 बन रहा है ना। ओके मैम। क्लियर बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम देखो, ये बेसिक बेसिक से सेकंड डेरिवेटिव पे होते हैं, बुक उठाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। इसी केस में अगर इसी में आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आपको पता चल गया ना मैक्सिमा कहाँ पे आता है, π/3 पे आता है। तो आप बोलोगे कि जो डाल देंगे फंक्शन में। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो f(π/3) निकाल दो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे बच्चों, f(5/3). बस इतनी सी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते जाते हैं वो बोर्ड्स में, आपके बेसिकली बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, IIT आपसे ऐसी बात नहीं पूछेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ ये बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगी, वेरी बेसिक से वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, कम से कम आज करेंगे, एक दिन और लगाएंगे, अगर स्टिल आप लोगों को लगेगा तो एक दिन और भी चलेगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब आप लोग बोलोगे कि, क्योंकि देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस जेईई मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। क्योंकि अकेली ये एप्लीकेशन है जो आप लगा लो कि 4 to 6 मार्क्स के आपके बोर्ड्स में आती है। मैम केस स्टडी भी आता है इसी में से पहले ये 6 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आता था, अब ये केस स्टडी की फॉर्म में आने लग गया। कम से कम परमुटेशन दिए इस वाली क्लास में, ठीक है। तो अब देखो फाइंड, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, जिनको हो जाएगा नो इश्यूज करो। फाइंड पॉजिटिव नंबर x and y such that x plus y is equals to 60 and xy cube is maximum, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको ना एक क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा अभी ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, कई बच्चों के मन में डाउट। यस मैक्सिमम लिखा है, या तो आपको मैक्सिमम बोल देंगे या मिनिमम बोल देंगे या फिर बोल देंगे ग्रेटेस्ट, लीस्ट, इसके सिनोनिम्स दे देंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चल गया कि 2 नंबर्स है, सबसे पहले माय डियर 2 नंबर्स लेने हैं, तो लेट 2 नंबर्स भी दे रखे हैं, लेट नंबर्स बी x एंड y, और आपको दे रखा है x plus y 60 के बराबर है। लेट p मैं ले लेती हूँ प्रोडक्ट, जो मुझे दे रखा है कि p इज इक्वल्स टू x y क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कोई चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है ना, आपको एक ही वेरिएबल चाहिए होता है फाइनल इक्वेशन में, क्लियर। हम तो y की जगह 60 माइनस x की निकालनी x की जगह 60 पुट करूंगी बच्चे, मैं x की जगह प्रेफर करूंगी, x को मैं 60 माइनस y पुट कर लूंगी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब आ गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 60 माइनस y एज इट इज, इसका बना 3y स्क्वायर प्लस y क्यूब एज इट इज, उसका बना -y, क्लियर।
तो ऑल Yes, ma'am. आप क्या करोगे, आप वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे, आपके पास कितना बच गया 180 माइनस 3y माइनस y, देखो कैलकुलेशन चेक कर लो। यस मैम। तो जाने की वाई स्क्वायर और आपके पास बन गया 180 माइनस 4y, और इसको किसके बराबर रखना होता है, 0 के। या तो y की वैल्यू 0 आएगी या फिर y की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 4 आएगी, राइट। तो y कितना, Yes, 45. 45। 45. ठीक है, दो नंबर्स है पॉजिटिव है, तो 0 तो निग्लेक्ट करना होगा। Yes, ma'am. मैम वहाँ डिग्री नहीं होगा, पूछ से मैंने निकल मैंने गया। कर दिया, मैंने पहले ही कर दिया। तो y की वैल्यू 45 आ गई, तो x की वैल्यू बच्चों 15 आ गई। Yes, ma'am. Yes, मैम ऐसे भी तो हो सकता है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी का डिफरेंशिएट करते थे कौन सी फर्स्ट सिचुएशन में है? मैम, x प्लस वाई इक्वल टू 60 को डिफरेंशिएट कर देते। वो अच्छा देखो, अब आपको ऑलरेडी ये चीज पे भी फोकस करना है, सच दैट इट मींस ये वाली चीज आपको गिवन है, जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको तो यूज करना है। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमेशा उसको डिफरेंशिएट करना है, ओके मैम। ठीक है। अब आप लोगों के पास ये आ गया, अभी तक मैंने मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव नहीं करा, ये चीज भी फोकस करना। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड डेरिवेटिव लूंगी, d2p dy2, तो मेरे पास ये वाली टर्म बनी थी, इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर एज इट इज, और आपके पास बना -4 प्लस 180 माइनस 4y एज इट इज, और मेरे पास बना 2y। एग्री? इसमें से फिर मैं y कॉमन ले लेती हूँ और मेरे पास बनेगा -4y प्लस 180 माइनस 8y, माइनस बनेगा ना, तो आपके पास y बाहर 180 माइनस 180 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। ओके 360 कर लो, ठीक है जी। ओके, अब आपको यहाँ पे y, अब आपको पता है कि 0 पुट करने से तो सेकंड डेरिवेटिव 0, और यहाँ से भी पता चल गया भी जब वो 0 पुट करोगे और ये सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो वो सिचुएशन ना मैक्सिमा ना मिनिमा। क्लियर है? Yes, ma'am. मैं अगर रिपीट करना एक बार, वाइट पोर्शन। डियर सुनो, आप Yes. लोगों ने क्या किया, ये आपका dy अपॉन dp अपॉन dy था, राइट। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। क्लियर? मैंने इसको सॉर्ट करा और मेरे पास ये फाइनल आंसर आया 360 माइनस 12y इंटू वाई। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई थी, या तो y 0 या 45। जब मैंने y को 0 पुट करा तो सेकंड डेरिवेटिव 0 बन रहा है। yes, ma'am. तो अगर Yes, ma'am. आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 आ जाए तो ये कौन सा केस होता है, नीदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। नॉर इसकी एक टर्म भी होती है ना। हाँ, इसकी टर्म भी होती है, ये मैं बताती हूँ, होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल। तो बच्चों अब ये आप लोगों को ये पता चला कि ये सेकंड डेरिवेटिव जब 45 पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, पुट करके देख लो। 45 इंटू 360 माइनस 12 इंटू 45, हाँ जी करना पुट, कितना आएगा 450 प्लस 90, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, Yes, ma'am. Negative आएगी. नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आने का मतलब है लेस देन 0, तो ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया ना। बताओ क्लियर है? यस मैम। ये स्टेप बाय स्टेप क्या आपको चीजें क्लियर है? देखना, अब ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक जाऊंगी पर मेरे स्टेप्स चेंज नहीं होंगे। बार बार बोल रही हूँ दीपांशु, एक भी मेथड को चेंज नहीं करूंगी, सेम चीजें चलेंगी, फोकस रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, द सम ऑफ, जहां लगे वापस जाना है वहां वापस चले जाएंगे, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर is 48, ठीक है। the numbers so that the sum of their squares, the sum of their squares is 48, 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 the sum of their squares
of their squares is a minimum. ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? Yes, चार ma'am. ऑप्शंस दे रखी है, 3612, बी ऑप्शन है 3216, सी ऑप्शन है 2424 और डी ऑप्शन है मेरे पास 2226. हाँ जी, टेक योर टाइम, 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद मैं सबसे बात करूंगी. मैम 24 यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है, सी ऑप्शन. Ma'am, C option. सी ऑप्शन. मैम मिनिमा कैसे चेक करेंगे इसमें? मैम सी. हाँ जी, डन. यस मैम. ओके, तो बच्चों आप लोगों ने क्या सोचा? सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट में डिफरेंस था. देखो डियर, जिसको नहीं पता, द सम ऑफ टू नंबर्स, इस मतलब ये आपको गिवन है. क्लियर? तो x प्लस वाई 48 होगा. यस मैम. मैम. तो लेट सम, अब मेरे को जो प्रूव करना है, s इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. ठीक है, Yes. और देखो टू प्रूव मुझे क्या करना है, मुझे d2s अपॉन में वेरिएबल बाद में देखूंगी कौन सा लगाना है, इसको ग्रेटर देन 0 करना है. ठीक है, क्लियर? सो दीपांशु, अब मेरे को क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है. तो s की वैल्यू मैं किसी की भी पुट कर लूं, एक ही बात है. तो x स्क्वायर 48 माइनस x का होल स्क्वायर बनेगा डियर. यस मैम. तो यहाँ x लिख लो. तो ds अपॉन dx जब आपने करा तो आपके पास 2x प्लस 2 इंटू 48 माइनस x इंटू -1 बना. इसको 0 के बराबर करा, तो अगर थोड़ा सॉर्ट कर लोगे तो 2 कॉमन, x माइनस 48 प्लस x, राइट. तो यहाँ से जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 24 आ रही है. क्या कहते हो? यस मैम, यही है. Yes, ma'am. ठीक है, अब आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया होगा d2s अपॉन dx2. तो मेरे पास 2 एज इट इज, और ये बन गया 2x का 2 और ये अंदर वाली टर्म 0 और ये तो 4 बन गया, राइट. और ये ग्रेटर देन 0 हो गया. क्या कहते हो? यस मैम. अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम हो गया ना. यस मैम. यानी कि s इज मिनिमम. ठीक है, अगर x फॉर 24 है तो दिस इंप्लाइज y भी कितना आएगा, 24. 24. ऑप्शन सी आया हो. बताइए, क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है. तो इसी पॉइंट पे होगा ना? क्या? सेम पॉइंट पे मैक्सिमम भी तो हो सकता है. बस एक ही पॉइंट आया, वो चाहे मैक्सिमम देता या मिनिमा देता, अपन को मिनिमा मिल गया, मैक्सिमा तो है ही नहीं फिर इसमें. ओके, तो डियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. amongst all pairs
of positive numbers, amongst all pairs of positive numbers with product equal to 256. Find the numbers whose sum is minimum. ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? बताइए कैसे करोगे? मैम आसान है, x इंटू वाई इक्वल टू 256 कर देंगे, उसके बाद x प्लस वाई हमारा फंक्शन हो जाएगा। ओके देखो, एक तो बेसिक सा मेथड आपको पता है। आप लोगों ने बोला कि अगर मेरे को प्रोडक्ट दे रखी है कि x इंटू वाई 256 है, सम निकालना है, तो लेट s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, है ना। एक की वैल्यू पुट करोगे, आप बोलोगे s इज इक्वल्स टू 256 अपॉन y प्लस y कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपने चलो मैं ds अपॉन dy निकाला होगा, तो आपके पास -256 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 आया, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास +/16 आ गई। यही कहते हैं, तो x 16 ही आएगी। ठीक है, यही बना। यस अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया होगा, क्या कहते हो? सेकंड Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करिए तो नेगेटिव इग्नोर कर दिया, बस 16 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑन द पॉइंट 16 भी पॉजिटिव आएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर है? अब ऑल्टरनेट मेथड, अब और क्या मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो IIT देना है भाई। मेरे को दे रखा है कि दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट, तो क्या आप लोगों को याद है कि AM हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM होता है? यस Yes, मैम, याद है। Yes, ma'am. x plus y upon 2 is greater than equals to under root xy. यस मैम। तो x plus y is greater than equals to मेरे पास क्या बन गया? 2 रूट इंटू 16, यानी कि x plus y की जो वैल्यू है बच्चा पार्टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, कितना आ गया? 32 आ गया। यस मैम। Yes. ठीक है, और मुझे और क्या दे रखा है? और मैम XY दे रखा है ऐसे 256. दो नंबर देख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो? 256. x इंटू वाई 256 है, तो दोनों बराबर होंगे। तो मुझे पता चल गया कि x इक्वल्स टू वाई है, दैट इज इक्वल्स टू 16 है। यस मैम। ठीक है, हम दोनों ही मेथड आसान है। हाँ दोनों ही मेथड आसान है, बट ये कि कहाँ पे कौन सा आपको स्ट्राइक करेगा वो वही पेपर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मतलब मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे बैठा ये सोच सकता है कि भाई मैं तो ऐसे लगा रहा था, हो सकता है मैं गलत लगा रहा हूँ। ओके चलिए यस नेक्स्ट देखिए, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, find least and greatest value of x square plus y square minus xy, where x square plus 4y square is equals to 4. क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कैसे करेंगे बताओ? हम यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के मैम इसमें x स्क्वायर की वैल्यू मैम यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है उसी का डेरिवेटिव करेंगे। हाँ ये गिवन है, बेसिकली ये आपको गिवन दे रखा है, दिस इज गिवन। यस मैम। तो क्या सोचेंगे? मैम नीचे वाली से x निकाल लेंगे या फिर y निकाल लेंगे, फिर उसका उसमें पुट कर देंगे, या फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक प्रॉब्लम होगी, चलो एक्स स्क्वायर तो मैं निकाल लूंगी,
भाई साथ में x इंटू वाई भी है, तो क्या मेरा क्वेश्चन थोड़ा टीडियस नहीं हो जाएगा? क्या लगता है? मैम फिर तो एक्स की वैल्यू निकाल। ओके, रूट में ले लेंगे। रूट में ले लेंगे, है ना, कुछ ऐसा ही सोच रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा और, चलो वो मेथड तो वही, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1? यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं x को 2 cos थीटा पुट कर सकती हूँ और y को sin थीटा? यस मैम। मैम कैसे? ये देखो ना, इलिप्स। x को अगर 2 cos थीटा, बस x की वैल्यू पुट करी ना, नीचे 4 है तो आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे 4 को खत्म करने के लिए x को 2 cos थीटा पुट कर दो ना। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है, अब ये कैसा दिखेगा? ये जो फंक्शन है ये मुझे दिख जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. मैम फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं बनता, तो भाई f इज इक्वल्स टू, इसमें से एक cos अगर इसको दे दो तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा माइनस sin 2 थीटा बन जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. ओके, तो 1 cos ये स्क्वायर सेकंड स्टेप नहीं समझ आया। बता रही हूँ। ओके, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? स्टार्टिंग में ही नहीं समझ आया? वाइट वाला? मैम एक्स एंड वाई वैल्यू कैसे निकालें? येलो में जो सेकंड लिखा है। ओके, तो देखो ये आपने सिंपली वैल्यू पुट करी है इसको यहाँ पे, उसके बाद ये 4 है, इसको आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, होता है ना? आ गया। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। अब cos स्क्वायर थीटा को भी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों के पास बना 3/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा, यानी कि इन सिंपल आप लोगों के पास बन गया 5/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्या कहते हो, क्या क्लियर है इतनी बात? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जब a cos थीटा प्लस b cos थीटा होता था साइन थीटा, सॉरी, तो किस किस को याद है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करी थी क्लास 11 में? रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होती थी। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या ये क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर सा नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. क्या कहते हो? तो आप लोगों को दिखा 5/2 माइनस अंडर रूट 9/4 प्लस 1 करना है, उससे लेके जितनी भी वैल्यू है 5/2 प्लस अंडर रूट में 9/4 प्लस 1 करना है। क्या कहते हो? जी। तो Yes, मेरे ma'am. पास जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, मेरे पास 5/2 प्लस अंडर रूट में 13/4 आ गई, और जो मिनिमम वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स वो 5/2 माइनस रूट 13/4 आ गई, क्या नहीं? क्लियर है? मैम एक बार मैम ये व्हाइट वाला बता दो मैम, जो बॉक्स में बनाया। हाँ जी, दोबारा से देखिए बच्चों, देखो देखने में तो आपको पता चल रहा है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये पता चला कि अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे एक प्रॉब्लम होगी, मेरे पास वैल्यू रूट में चली जाएगी जिसका डेरिवेटिव टफ हो जाएगा। क्लियर? तो उस क्वेश्चन को मैंने और इजी करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं x और y की वैल्यू पुट करके देखूं। मैंने x को पुट करा 2 cos थीटा और y को करा sin थीटा, उससे ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो मैं पुट कर सकती हूँ, वैलिड है। मैंने अपने फंक्शन को sin cos में चेंज करा और मेरे पास एक
फंक्शन बन गया जिसके एंगल सेम थे। तो आपको पता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा जब भी दिख जाए वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाता है, राइट। मैक्सिमम ये फॉर्मूला आया कौन से? ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नो में पढ़ा था डियर, क्लास 11 में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैम हमने तो ट्रिग्नो पढ़ी ही नहीं थी। अच्छा, ये लेकिन आपके स्कूल लेवल पे भी होगा ना, एनसीईआरटी में भी होगा। नहीं मैम, नहीं पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, मुझे तो नहीं लगा मैम। उसमें भी इतना ही बताते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंगल सेम है, cos थीटा और sin थीटा के आगे कुछ कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है, उनके स्क्वायर का रूट कर लो, माइनस से पॉजिटिव तक वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर? मैम पेपर में इस पे क्वेश्चन भी आए थे। मैम ये 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 कैसे हो गया? ओके, तो भाई ये तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने करा था ट्रिग्नो में, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, पढ़ा था ना। तो cos 2 थीटा की वैल्यू जी ओके मैम। ठीक है। मैम जी हाँ जी, मैम ये आपने एक्स और वाई इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए ना? मैंने एलिप्स के अकॉर्डिंग नहीं लिए, मैंने तो नॉर्मली उसके सेटिस्फाई करके देख लिया कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ, वाई की क्या करूँ। अगर जो गिवन मेरे को 1 करना था ना यहाँ पे कि 1 के बराबर हो जाए तो बस मैंने सोच लिया। मैम अगर हम बिना करे करते वैसे ही रूट से तब तो हमारा आंसर नहीं आता। आंसर आता लेकिन बहुत बहुत टाइम लग जाता मेरे को वैसा। देखो स्कूल लेवल पे अपन को ऐसा पूछेंगे नहीं, और अगर जेई में पूछ लिया तो मैं इतना टीडियस जा नहीं सकती, तो उसके लिए तो मुझे कुछ ऐसी अटेम्प्ट, ऐसा थॉट सोचना है कि जो मेरे को क्वेश्चन को इजी कर दे, तो मैंने सिर्फ उसी चीज को अटेम्प्ट करा। अगर आप इसको करोगे तो आपसे हो जाएगा, आप इसको लेट मान लोगे एफ के बराबर है, सॉर्ट करते जाना, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके मैम फिर इनकी वैल्यूज 2 sin थीटा और cos थीटा नहीं ले सकते एक्स और वाई में? क्या कहना चाह रहे हो? मैम वहाँ पे x की वैल्यू 2 cos थीटा की जगह 2 sin थीटा और y की वैल्यू cos थीटा ले, आंसर सेम आएगा? एक्स की वैल्यू में हाँ कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है मैम। कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे भी ले लो, ठीक है जी। मैम आपने Yes. एक्स एंड वाई की साइन एंड क्या? कॉस खुद से अज्यूम करें। समझ नहीं आई। मैंने एक्टिव एक्स एंड वाई की वैल्यू खुद से अज्यूम करिए। अगर मनप्रीत एक एक चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर, दो चीजों का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो मेरे दिमाग में अगर उस क्वेश्चन को ट्रिग्नो में लेके जाना है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ही आइडेंटिटी आती है, यस मैम। बस वही लगाइए, ठीक है। हाँ सानिया, आज बैचेस थोड़े मर्ज हुए हैं, हशी सर का बैच है हमारे साथ मर्ज्ड, ये भी अपने ही बच्चे हैं, इनके साथ बहुत बार इंटरेक्ट कर चुके हैं। क्या कहते हो, बड़ी बार मिल चुके हैं आप लोगों से? डाउट उसमें तो हर बार ही मिलते हैं जो रिवीजन सेशन होता है। यस यस मैम, हाँ जी, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने a cos थीटा और वो क्यों लिया? हाँ जी, बोलिए बोलिए। इसमें a cos थीटा और sin थीटा क्यों लिया आपने? ये बोल रहे हो आप डियर, ये वाली बात बोल रहे हो? नहीं मतलब ये ऊपर 2 cos थीटा और sin थीटा क्यों लिया आपने x और y? अच्छा देखो, दो चीजों का स्क्वायर 1 के बराबर है अजय, जब ओके है ना, तो उन दो चीजों का स्क्वायर, अगर कोई क्वेश्चन को थोड़ा इजी करना हो, डिफिकल्ट जा रहा हो, तो अपन उसको इजी करने के लिए ट्रिग्नो में लेके जाते हैं ना उस क्वेश्चन को, ओके। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत देखा देखा सा, जाना पहचाना सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास। एन ओपन बॉक्स is to be made, ठीक है, by cutting out 4 equal squares from 4 corners, ठीक है, of a square,
sheet of area 36 meter square, ठीक है, and then folding up the flaps, find maximum वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यस मैम। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। देखो, जो बच्चों को है ध्यान से देखना। बच्चे, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, क्या देख पा रहे हो? यस ठीक है जी, ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का वो कह रहे हैं कि एरिया कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, इसकी चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काट दिया। ऐसे ही काटोगे, एक स्क्वायर गया, फिर दूसरा स्क्वायर गया, एंड ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, स्क्वायर स्क्वायर जैसा कट नहीं रहा है। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा स्क्वायर काटा आपने। ठीक है जी, कुछ ऐसे स्क्वायर काटे होंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कहते हैं इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर लो। अब किस किस ने मिठाई का डब्बा खाया है? मतलब मैम डब्बा मैंने खाया। मिठाई खाइए। खाया? मैम मिठाई खाई है। हाँ, मिठाई खा के खाली कर रहा है। कई बार डब्बा भी खाया पूरा का वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो। मैम ये कौन सी मिठाई का डिब्बा है? होता है। माचिस का डब्बा। माचिस कभी माचिस की देखी है? मैम माचिस के अंदर वो व्हाइट वाला होता है ना नीचे, जिसके मैम, अंदर यस मैम। मैम इसका आंसर 16 क्यूबिक आ रहा है। इसका आंसर कितना निकाला आपने? हाँ, 16 मीटर क्यूब। 16। राइट। तो बच्चे, माचिस का वो है, माचिस की जो अंदर व्हाइट वाली होती है ना, जब वो खाली हो जाए इसको खोल के देखना, उसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी। स्क्वायर होता है वो, उसकी साइडों से कटा होता है कॉर्नर चारों। आपने भी वही निकाला। अब एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? आपने बोला कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर ले लो। हाँ जी, ये स्क्वायर है आपके पास। यस। इस स्क्वायर के ये चार कॉर्नर काट दिए, ये कट गए। ठीक है, और आपके पास क्या है? आपके पास टोटल 36 है, यानी कि 6 एक साइड है। तो अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, 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 तो ये 6 माइनस 2x होगी, ये भी 6 माइनस 2x होगा, जी मैम। यस मैम। तो ये भी 6 माइनस 2x होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 6 माइनस 2x। तो अब आपको क्या करना है? अब आपके पास एक मैस्टिक बना, तो जाने की वॉल्यूम जो है उसकी जो लेंथ है 6 माइनस 2x, उसकी जो ब्रेड्थ है 6 माइनस 2x, उसकी जो हाइट है वो x रह जाएगी। यस मैम। यस मैम। यस। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो जब आपको इतनी बात पता चल गई, तो अब इसको बस आपके पास बन गया 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और उसको बताना है कि जो मेरा d2v अपॉन dx2 है वो लेस देन 0 है। मैम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये मतलब वैल्यूज चेंज हो सकती है, एनसीईआरटी हर जगह यस पे। मैम वैल्यू चाहिए बस। ऐसा ही है। 18 माइनस 2x। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। कोई भी चीज अर्चना करने से पहले उसका बेसिक आना जरूरी है। सीधा सीधा जेई का क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। जब अपन इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन को करना, तो उसका पहले बेसिक मेरे को आना जरूरी है। अगर मैं पहले ही आपको सिलेंडर क्यूब के क्वेश्चन दे दूंगी ना कि सिलेंडर है या कोई कोन है, उसका वर्टिकल एंगल दिया है, तो आप लोग बोलोगे बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। क्लियर?
तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया, तो मैं अज्यूम कर लूं कि सबसे हो जाएगा। यस मैम, हो गया। यस मैम। इसका वॉल्यूम 16 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है जी, यस मैम। ग्रेट। क्योंकि वही चीजें होती हैं, अगर पहले बार में मैं 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दूंगी ना तो आप लोग बोलोगे कि मैम हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने वेरी कॉमन इसका 18 वाला क्वेश्चन कर रखा होगा, जो ज्यादातर कॉमन रहता है। यस मैम। जी। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है, अ वायर ऑफ लेंथ, याद आ गया होगा। यस मैम, स्क्वायर और उसको बेंड सर्कल का किया एरिया जाता है, मैक्सिमम सर्कल करना। और स्क्वायर। हाँ, वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर है, उसको 2 पीसेस में कट करा, पीस 1 पीस 2। पीस 1 को आपने क्या करा माय डियर, मेड इनटू एक को स्क्वायर बना दिया और एक को सर्कल बना दिया। ठीक है जी, तो आपको बताना है कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। मैम लेंथ इक्वल दोनों की। अरे देखा, लेंथ इक्वल कहाँ है, 28 टोटल था, उसको 2 पीसों में कट कर लिया। एक पार्ट थी उसको काटा, अगर एक x इसको दे दिया, इसका सर्कमफ्रेंस अगर x है तो इसका 28 माइनस x होगा ना। ओके। इसकी जो साइड है बच्चों वो कितनी बन जाएगी, वो x/4 बन जाएगी ना एक साइड। और इसका जो आप बोलोगे तो आप इसका बोलोगे कि 2 पाई r जो है वो 28 माइनस x के बराबर है, तो यहाँ से r निकाल लोगे, राइट। बताइए, बात क्लियर है? यस मैम मैम। मुझे उसका नहीं समझ में आया, साइड इज इक्वल टू x अपॉन 4। कौन सा क्वेश्चन? मैम ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट, साइड इज इक्वल टू x अपॉन। अच्छा, इसी का। अरे मेरी बात सुन, तेरे को ये पता है कि पेरीमीटर, एक वायर को स्क्वायर में चेंज कर दिया तो उसका पेरीमीटर x हो गया ना। वो किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। तो साइड किसके बराबर आ गई, x/4 के बराबर आ गई स्क्वायर की। तो उसका एरिया किसके बराबर आ गया, x²/4 के बराबर आ गया बच्चे। 4 स्क्वायर यानी कि x²/16 के बराबर आ गया ना। क्लियर? ये स्क्वायर की बात करी थी। जब आपने बोला कि सर्कल है, तब मेरे पास 2 पाई r जो है वो 28 माइनस x के बराबर है। तो r की वैल्यू 28 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गई। तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, पाई r स्क्वायर, यानी कि 28 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 पाई होल का स्क्वायर। तो आपके पास कितना बन गया, 28 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। क्लियर है? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई राजा, एक पाई कट जाएगा ना। तो इन दोनों का कंबाइंड, अब आपने कंबाइंड एरिया ए निकाला तो आपके पास बना x²/16 प्लस 28 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, अब इसको कर दो डेरिवेटिव। क्लियर है? तो आपको बेसिकली d2s/dx2 को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। मैम ये x/4 कैसे लिया है? x/4 कैसे लिया माय डियर, जब आपने बोला कि एक पीस x था और x को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया स्क्वायर में, तो स्क्वायर का पूरा पेरीमीटर 4 इंटू साइड होगा। जी। तो एक साइड कितनी हो गई, x/4 हो गई। जी। तो एक साइड एरिया का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, यानी कि x²/4 का स्क्वायर यानी कि x²/16 होगा ना। ओके मैम। ठीक है, देखिए किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन को पूरा करना है तो पूरा कर देते, कोई इशू नहीं है। कर दो पूरा, हो जाएगा मैंने सबका। कर रखा है। कर रखा है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, जिन्होंने नहीं करा वो बताओ। कर लेंगे ना। कर लेंगे सब लोग, यस ठीक है। नहीं होगा तो कल भी क्लास है, कल वाली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मैम कोई अच्छा सा टेबल कुछ शेयर कर देना ग्रुप पे। हाँ जी ठीक है, मैं शेयर कर दूं, वैसे तो मैं उसमें डाल ही देती हूँ डियर।
मैम तब के बाद से अच्छा start ठीक है, अपन अपन ऐसा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसको जो अल्फा वाले बच्चे हैं वो करेंगे, ठीक है? वो आराम से अपना Okay. टाइम लेंगे और उसको करेंगे। तब तक हम जो हमारे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी? चलेगा? Yes, मैम ठीक है। दे दो मैम। तो वाले बच्चों ने पहले से करके रखा है। इन लोगों ने, इनका कंप्लीट हो गया ना? कंप्लीट तो नहीं हुआ, मतलब ऋषित सर ने नॉर्मल क्वेश्चन तो करा दिया सारे लगभग एनसीईआरटी लेवल तक। ओके हो गया है मैम, मॉड्यूल डिस्कस करना है बस। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, शायद कर भी रखा हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। शो दैट हाइट ऑफ cylinder, show that height of cylinder of ये वो maximum वाला है जिसमें नीचे 3√3 आ रहा था। maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. ठीक है जी, अब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो देखिए, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन को देखिए अगले वाले। आपके पास है अ विंडो in the form of a rectangle is, तो इसमें वही है ना, सेमी सर्कल के साथ हो जाएगी वीडियो। हाँ वही है, surmounted by a semicircular opening, right? The total perimeter, हमें नीचे वाला करना है। हाँ जी आप लोगों को नीचे वाला करना है। The total perimeter of the window is 10 meter. Find dimensions of the rectangular part, ठीक है, of the window to admit maximum light, through hole opening. नीचे वाला ट्राई कर सकते हैं, ऊपर वाला हो गया। ओके हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो।
ग्रेट हरलीन, गुड. क्या क्वेश्चन समझ आया बच्चा पार्टी? कहते एक रेक्टेंगल है. ओके ग्रेट अमन, गुड. एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ऐसे फॉर्मूला लेकर कर लें. सेमी सर्कल है, राइट. इसका टोटल पेरीमीटर 10 है. गुड प्रणव. अगर आपने मान लिया कि ये x है और ये y है, तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो x/2 हो जाएगा? यस है ना. तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये सेमी सर्कल, यानी कि पाई x/2 प्लस x प्लस 2y ये किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है. मैक्सिमम लाइट, जब एरिया मैक्सिमम होगा तो एरिया किसके बराबर आएगा? x इंटू वाई प्लस पाई x/2 का स्क्वायर, हाफ भी आएगा आगे. हाफ पाई आर स्क्वायर होता है. तो मुझे क्या करना चाहिए? x तो बड़े पड़े हैं यार, y की वैल्यू निकाल के ऐड कर दूं, पुट कर दूं यहाँ पे. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2 और 1/2 आगे कर लो, बस ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो. क्लियर है यस सबको? यस मैम. और आपको एग्जैक्टली करना क्या है? d2a/dx2 निकालना है, और उसको क्या करना है? उसको मैक्सिमम लाइट चाहिए तो मिनिमम प्रूफ करना है, लेस देन 0 प्रूफ करना है, राइट. यस मैम. क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है. और जो बच्चे ऊपर वाला ट्राई कर रहे थे, क्या किसी को ऊपर वाले वो क्वेश्चन हो गया. सबका? मैम हो गया. कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है मेरा नहीं हुआ? ओके. देखिए बच्चे, आपने क्या करा होगा? एक सिलेंडर बनाया होगा, है ना. ये सिलेंडर जो है एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, एग्री. और आपको दे रखा था स्फीयर का रेडियस, यानी कि ये वाला आर आपको दे रखा है, राइट. मान लो कि ये डिस्टेंस x है, तो ये ऊपर भी x ही होगा, ठीक है. तो क्या आप इसका सिलेंडर का रेडियस निकाल सकते हो? स्मॉल r किसके बराबर आ जाएगा? √r² माइनस x² के बराबर आ जाएगा. मुझे प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना. तो v यस मैम. टू पाई r² h होता है. तो पाई r की वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो r² माइनस x² हो गया. और h आपके पास कितना है? 2x. अब देखो वेरिएबल क्या है अजय? x है, r तो कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है. क्या ऐसे ही करा था सबने? हम ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है. हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है. क्योंकि देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये अब वो शो 2 पाई r स्क्वायर h होता है. क्या? हम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है. बच्चे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? हम 2 पाई r. मैम पाई आर स्क्वायर. मैंने सही लिखा है. जो 2 पाई r h आप बोल रहे हो ना, वो इसका Lateral surface. लेटरल सरफेस एरिया. यस ओके मैम. ठीक है जी. तो सबने ऐसा ही करा, बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन और परेशान करता है बच्चों को, बताओ वो कौन सा परेशान करता है? शायद आप लोगों ने पढ़ रखा हो कि प्रूव दैट मैम ये तो हमेशा ही परेशान करता है. the semi-vertical prove that the semi-vertical angle. tan इनवर्स वाला मैम. हाँ मतलब उसमें जो मर्जी प्रूव करना आ सकता है. मैम sin इनवर्स भी तो आता है. हाँ, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम. ठीक है, गिवन वॉल्यूम.
least curved surface is cot inverse root 2. हाँ जी, सोचिए। मैम टाइम दे दो 1-2 मिनट। हाँ नहीं, ले लो आराम से इसको। नेक्स्ट वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन और दे देते हो, 1-2 क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। अगर नहीं करे होंगे तो आराम से ट्राई करना, ठीक है जी। प्रूव दैट द लीस्ट perimeter of an isosceles triangle, right, in which a circle of radius r can be inscribed is 6√3r। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना, जितना हो पाए, जो हो पाए इसको करना, जो नहीं होगा वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तीन क्वेश्चन दे दो, आराम से ट्राई करना। A rectangle is inscribed, इसकी पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। ठीक है, in a semicircle of radius r with one of its sides on diameter of semicircle, find the dimensions of the rectangle so that its area is maximum. Find area also. हाँ जी, नोटेड। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस है जो सब लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आएंगे, ठीक है बच्चों। यस मैम। तो ये 3 क्वेश्चंस है, इसको ट्राई करके आएंगे। और प्लस अल्फा वाले बच्चे जिनको लग रहा है कि हमें और प्रैक्टिस करना है, टेक द हेल्प ऑफ योर मॉड्यूल में होंगे। अगर मॉड्यूल के भी कर चुके हो तो नेट से उठा लो, बट इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हमारी कल भी क्लास आपके साथ होगी। कल का मुझे पता नहीं है, माइट भी कल वाली क्लास सर लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर मेरे साथ ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली में, तो मुझे पता नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं होगी तो इसकी सोल्यूशन कल वाली क्लास में मैं पीडीएफ वाले में अपलोड कर दूंगी, जो मेरी शीट पे है, वहां से आपको मिल जाएंगे। मैम ये लास्ट एप्लीकेशन है ना, इसके बाद ये लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद हम लोग फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।